सो है एवरीवन, आई एम बैक। लास्ट 1 मंथ से ना लाइफ में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी दुर्घटना बनी मेरा मोबाइल चोरी होना। फोन के बिना बहुत ही ज्यादा दिक्कत रही मुझे भी और आपको भी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी ना आपका प्यार, सपोर्ट और विश्वास मुझ पर से कम नहीं हुआ। तो इसके लिए ना वेरी बिग थैंक यू टू माई यूट्यूब फैमिली फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारे दिन बीत गए, बहुत सारी अपडेट्स मिस हो गई है। हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डालकर आपको टाइम टाइम पर अपडेट जरूर दी है, लेकिन वीडियो फिर भी वीडियो होता है। बात तो सही है। सो डोंट वरी, ये सारी अपडेट्स क्लियर कर लेंगे हम, डिटेल में सब कुछ बताएंगे। कब कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो चाहे स्पिरिट की दीपिका को लेकर कंट्रोवर्सी हो, प्रभास की राजा साहब की पिक्चर्स लीक होना हो, या रामायण में यश की वो वायरल पे, ये सारी अपडेट एक के बाद डिटेल में कवर करेंगे। Let's check it out. I've also heard that you're doing another film with him, isn't it? With Prabhas? No, that's not happening. Are you It's sure? Fake news. Are you sure? 100%. If it happens, Tripti. I'm 100% sure. Don't say that. Don't say that. What if it happens? Let's manifest it, no? Let's If manifest it's not happening as of now, it should happen. Hey everyone, welcome to फिल्म बे। मैं हूं एकता जानी। जैसे कि मैंने कहा कि अपडेट्स बहुत सारी है, रामायण, राजा साहब, स्पिरिट, टॉक्सिक और भी कई सारी मूवीज की। हम चाहे तो ये सारी मूवीज की अपडेट ना थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करके ये एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। मगर क्यों? क्योंकि ये सारी मूवीज की अपडेट्स ना बाप लेवल की है, जिसमें से सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है स्पिरिट का। वांगा सर प्लस प्रभास प्लस तृप्ति डिमरी वर्सेस दीपिका, और आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में जाने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभास प्लस वांगा सर की नेक्स्ट पैन इंडिया मूवी स्पिरिट में लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले दीपिका पदुकोण को कास्ट किया गया था। फिर दीपिका की जो डिमांड थी ना, वो काफी अनप्रोफेशनल लगी थी मेकर्स को, जैसे कि 6 घंटे ही काम करना, तेलुगु में डायलॉग ना बोलना, प्रोफेशन में हिस्सा चाहिए एंड ऑल। तो ये सारे रीजन से ना वांगा सर ने दीपिका को इस रोल से हटाकर तृप्ति डिमरी को साइन किया। यही नहीं, बकायदा एक पोस्टर डालकर तृप्ति डिमरी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। अब इसके बाद दीपिका और उसकी पीआर टीम ने जो डर्टी गेम खेली है ना, और जिस तरीके से वांगा सर ने दीपिका पदुकोण को एक्सपोज किया है, यार सीरियसली ये बंदा रियल लाइफ का कबीर सिंह और रणविजय है। यार सीरियसली आज के टाइम पर ना ये जो पीआर की डर्टी गेम्स हो रही है ना, उसमें इस तरीके के मेकर्स और डायरेक्टर्स की वाकई जरूरत है। थोड़े दिन पहले ना एक्स पर हिमेश करके एक बहुत बड़ा पेज है, जिसने स्पिरिट को लेकर कुछ आर्टिकल छापा है, या फिर ये कहे कि दीपिका ने छपवाया है। आर्टिकल में लिखा है, स्पिरिट इज ऑल सेट टू बी एन A-rated कॉप थ्रिलर विद प्रभास एंड तृप्ति डिमरी इन द लीड, व्हाइल द स्टोरी टेलिंग ऑफ स्पिरिट इज दैट ऑफ अ quintessential Telugu entertainer that has all the hero moments. The filmmaker is bringing a twist to the genre by spinning in an A-rated action twist. Apart from the big scale violent action scenes, Spirit will have some bold sequence too, reveal a source close to the development. The requirement to shoot for bold scenes has already been conveyed to both Prabhas and Tripti Dimri, and the duo has agreed to the same. Sandeep Reddy Vanga wanted to cast an actress who would be comfortable with the sequences written on paper. He has promised a comfortable and professional atmosphere on the sets amidst the shoot to Tripti. The source added, the set sequences were there on paper when narrated to Deepika Padukone as well, but the duo had amicably agreed cut down on moments which are pushing things too far. मतलब कहना ये है कि स्पिरिट एक A-rated मूवी है, इसमें एक्शन सीक्वेंस तो है ही, इसी के साथ साथ इसमें बोल्ड सीन्स भी होंगे, और प्रभास एंड तृप्ति डिमरी दोनों इस बोल्ड सीन्स के लिए मान भी गए हैं। तृप्ति से पहले जब दीपिका को कास्ट किया गया था और उसको जब इस रोल के लिए सब कुछ नरेट किया गया था ना, तब प्रभास और दीपिका दोनों ही सीन्स के लिए एग्री तो थे, लेकिन कुछ सीन्स कट करने के लिए बोला था उन दोनों ने। मतलब इस आर्टिकल का कहना ये है कि जब ये सब कुछ माना नहीं गया ना, तब दीपिका ने इस रोल के लिए मना कर दिया है। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। मतलब दीपिका यार, क्या डर्टी पीआर गेम खेली है आपने? ये सब कुछ क्या लिखवाया है आर्टिकल में? बोल्ड सीन्स कट नहीं किए गए, इसलिए स्पिरिट जैसी इतनी बड़ी पैन इंडिया मूवी आपने रिजेक्ट कर दी, और तृप्ति ये सारे सीन्स करने के लिए राजी हो गई है, इसलिए उनको ये रोल मिला। सीरियसली तो गेम बजाना पड़ेगा यार। दीपिका अपने करियर में अब कितने सारे ऐसे रोल्स, ऐसे सीन्स, ऐसे सॉन्ग्स कर चुकी है जो तृप्ति डिमरी से भी कई आगे है। अब इन सारे सीन्स के लिए अब स्पिरिट जैसी इतनी बड़ी मूवी को रिजेक्ट करेगी, और इस झूठ में आपने प्रभास का नाम भी शामिल कर लिया। मतलब प्रभास दीपिका के साथ कुछ सीन कट करना चाहते हैं, लेकिन तृप्ति के साथ वो कंफर्टेबल है। मतलब कुछ भी। अच्छा, अब इतने बड़े झूठ को और दीपिका को जिस तरीके से एक्सपोज किया है ना वांगा सर ने, इस आर्टिकल को रिप्लाई देते हुए ये सुनने जैसा है। इस पेज को ना रात को 12 बजे वांगा सर रिप्लाई देते हैं, When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us. But by doing this, you have disclosed the person that you are. Putting down a younger actor and ousting my story, is this what your feminism stand for? मतलब वांगा सर ये कहते हैं कि जिस भी एक्टर को मैं अपनी स्टोरी नरेट करता हूँ ना, वो 100% फेथ के साथ होती
होती है और इस दौरान ना एक अनसेड एग्रीमेंट होता है हम लोगों के बीच में, जिसका नाम है डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें अपनी इस मूवी के बारे में, स्टोरी के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में जो कुछ भी सुना है ना, जो कुछ भी जानकारी ली है, वो आप बाहर किसी को बता नहीं सकते। यहाँ वांगा सर दीपिका को ये कहते हैं कि आपने ये सब कुछ करके ये दिखा दिया कि आप किस लेवल की पर्सन है। एक यंग एक्ट्रेस को डाउन कर रही हो आप, मेरी स्टोरी को एग्रीमेंट तोड़कर आप रिवील कर रहे हो। क्या ये है तुम्हारा फेमिनिज्म? अच्छा, इसके आगे जो उन्होंने लिखा है ना, ये देखकर लिटरली ऐसा दिख रहा है कि कितने गुस्से में हो गए वो कहते हैं, एज अ फिल्म मेकर आई पुट अ इयर्स ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड माई क्राफ्ट एंड फॉर मी फिल्म मेकिंग इज एवरीथिंग। यू डिडंट गेट इट, यू वुडंट गेट इट, यू विल नेवर गेट इट। ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। डर्टी PR गेम्स, आई लाइक दिस कहावत वेरी मच, खुंदक में बिल्ली खंभा नोचे। यार लिटरली गेम मजा दी है वांगा सर ने दीपिका की। क्या जबरदस्त तड़कता फड़कता रिप्लाई दिया है। इस रिप्लाई से ना वांगा सर ने ना सिर्फ दीपिका और उनकी PR टीम को, बल्कि इस तरीके के बड़े बड़े पेजेस को भी ना एक्सपोज कर दिया है। यार इस तरीके की चीप हरकतों से ही ना पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के लोगों पर ना पब्लिक का भरोसा भी उठ गया है। यार यहाँ पर यही सब कुछ चलता है, PR टीम से ना रातों रात सब स्टार्स बन जाते हैं, और जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो चाहे एक्टर्स हो या डायरेक्टर्स, उनके साथ इस तरीके की डर्टी गेम खेलकर उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं ये लोग। आगे भी रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद दीपिका और उनकी PR टीम ने जिस तरीके से रणबीर कपूर को डाउन किया था ना, वो किसी से छुपा नहीं है। अच्छा, अब दीपिका की प्रॉब्लम क्या है पता है? उनको ये मूवी छोड़नी नहीं थी, क्योंकि स्पिरिट में जो लीड एक्ट्रेस का रोल है ना, वो काफी दमदार, काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और अब ये रोल उनकी जगह तृप्ति करने वाली है। तो तृप्ति का जो स्टारडम होने वाला है ना, स्पिरिट के बाद वो काफी अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। यार वो जो पोस्टर डाला था ना वांगा सर ने, जिसमें तृप्ति का नाम अनाउंस किया गया था, उसमें कुछ भी नहीं था, प्रभास का नाम भी नहीं था, फिर भी उस पोस्टर से जो हाइप बनी थी ना स्पिरिट की, यार 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, 56,000 लाइक आ गई थी उस पर। तो फिर जेलसी के मारे दीपिका को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन ये सोचा कि क्यों ना तृप्ति को और इस मूवी को ही डाउन किया जाए, इसलिए इस तरीके का आर्टिकल छपवाया उन्होंने, ये सोचकर कि कहा वांगा सर इस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, और अगर पढ़ भी लिया तो कहा रिस्पॉन्स करने वाले हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इस बार ना इन लोगों ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। इन सब मामलों में ना वांगा बाप है इन सब का। जब तक छेड़ोगे नहीं ना, तब तक कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से भी छेड़ दिया ना, तो छोड़ेगा नहीं ये बंदा, नानी याद दिला देगा सबकी। सो यार दिस इज टुडेस वीडियो। वैसे स्पिरिट की इस बिगेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आगे अभी रामायण, टॉक्सिक और राजा साहब को लेकर भी बहुत सारी अपडेट्स है, जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप मुझे ये बताइए कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है। क्या दीपिका ने ये सब कुछ कर सही किया, या फिर अपना स्टारडम और लो कर दिया? ना सिर्फ पब्लिक के बल्कि फैन की नजरों में भी गिर गई है वो। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।